ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये कोई मशीन थोड़ी है जो आप बच्चा बना दोगे। ये तो भगवान की अप्रतिम कृति है मनुष्य। हाँ, इसलिए जो है ना, किसी के ऊपर बिना सोचे समझे कमेंट नहीं करना चाहिए। घर में इनके बालक नहीं है, टेंशन दूसरे लोगों को है। हाँ पंडित जी, हमारे गुरु शादी हो ना, उसकी शादी को पड़ोस पड़ोस में चर्चा होने लग जाती है, अभी तो कुछ हुआ नहीं, क्या चक्कर है भाई। घर वालों को कोई चिंता नहीं है, घर वालों को कोई टेंशन नहीं है, बाहर मोहल्ले में सब टेंशन हो जाती। 1 साल हो गई अभी बच्चा नहीं आया, 1 साल हो, अरे भाई तुमको क्या मतलब पड़ा है, जब आएगा तब आ जाएगा। पंडित जी बहुत दुखी हुए, हमारा मुख देखना नहीं चाहते लोग। कमाल है भाई, मेरा मुख देख लिया तो अपशकुन हो गया। अरे सत्य तो यह है कि आप अगर किसी अपने कार्य से जा रहे हैं और आपके सामने कोई विप्र आ गया, कोई संत आ गया, गौ माता आ गई, या तो आपके सामने कोई पीपल का वृक्ष आ गया, या तो आपके सामने तुलसी का बिरवा आ गया, तो आपका काम 100% बनेगा। ये अच्छे शकुन है। और एक बात हम आपको कहते चले, जहां जहां इस तरह की वस्तुएं दिखाई दे ना, कोई मंदिर हो, तुलसी माता हो, पीपल हो, कोई नदी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई संत हो, या कोई आप में से आपसे श्रेष्ठ सज्जन हो, और आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, आप उसको नमन करके जाइए, प्रणाम करके जाइए, निश्चित कार्य बनेगा। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए, सोचा कि लोग हमारा मुख नहीं देखना चाहते, इससे तो अच्छा है कि हम मर जाएं। और ऐसा ही हुआ। एकदा स्वदजो दुःखा गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। पंडित जी एक दिन घर छोड़कर और वन में गए, एक सरोवर के किनारे जाकर, और सरोवर के तट पर कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है और मेरा मुख नहीं देखना चाहते, ब्राह्मण शरीर दिया और ब्राह्मण का कोई दर्शन नहीं करना चाहता। पंडित जी महाराज रो रहे थे सरोवर के तट पर। उसी समय एक महात्मा जी वहां पर आए। देखो, हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं, सभी सनातन धर्मियों से प्रार्थना है कि भैया सब लोग किसी न किसी संत से, किसी न किसी महात्मा से जुड़ जाइए। हाँ, और यहाँ तो हमारे पूज्य मृत्युंजय चेतन जी महाराज लगे हुए हैं बेचारे सनातन धर्म को बढ़ाने में। आप इनसे सब जुड़ जाइए, सब जुड़ जाइए और अपने धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाइए। क्योंकि जब बहुत जीवन में कष्ट हो ना, उस समय अगर कोई संत हमारे पास हो, वो संत हमारे काम आते हैं। आज पंडित जी बहुत दुख है, ब्राह्मण देवता बहुत दुखी है। उसी समय सन्यासी महात्मा पधारे, और साधु का प्रथम लक्षण है, अगर वह साधु है तो वो किसी का दुख नहीं देख सकता। दूसरे का दुख देखकर वो चिंतित हो जाएगा। दूसरे के दुख को जो अपना समझे, उसका नाम साधु है।
महात्मा जी ने पूछा, कथम रोदिषि विप्रत्वम् काते चिन्तावलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यम् स्वस्य दुःखस्य कारणम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कि ब्राह्मण देवता ने किसी नदी कोई रो रहा हो तो महात्मा जी ने सोचा, लगता है कोई प्रेमी बलियसे। हे पंडित जी, हे ब्राह्मण देवता, अपने दुख का कारण बताइए। देखो जगह बहुत है, थोड़े खुल करके बैठ जाओ, भले एकदम से सट के बैठना कोई जरूरी थोड़ी है। खूब मैदान पड़ा है, हमारा इधर भी पड़ा है उधर भी पड़ा है, खूब खुल के बैठो। हाँ हाँ, पीछे जाके बैठ जाओ, जो पीछे आए वो पीछे बैठो, जो पहले आए वो आगे बैठो। हे ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी हो? क्या दुख है आपके जीवन में? सच में कितना अच्छा